जय हिंद। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको आज पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस डिटर्मिनेंट में हम क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट में हम पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी और किस तरह हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं और क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो आज और कल हम इसको बेसिक समझते हैं। इसके बाद के लेक्चर्स में हम इसकी क्वेश्चंस करेंगे और यही हमारा सिलसिला चलता रहेगा। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग डालिए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को हम समझते हैं अपने स्कूल में जाके। मतलब कि अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास है, इस क्लास में स्टूडेंट्स है, इस क्लास में स्टूडेंट्स है। और मैं कहूँ कि हमारे पास जो इस क्लास में स्टूडेंट है वो 60 स्टूडेंट्स हैं। हमारे इस क्लास में 60 स्टूडेंट्स है। और अगर मैं यही एग्जांपल एक और लूँ कि मेरे पास बहुत सारे बनाना है, बहुत सारे बनाना है, और इस बनाना का मैंने शेक बना लिया, बनाना का मैंने शेक बना लिया। क्लियर बात? अब इससे मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि ये हमारी एक मैट्रिक्स है जिसको हमने एक क्लास से रिप्रेजेंट किया है। उस क्लास में एक यूनिक प्रॉपर्टी है क्या कि उस क्लास में हमारे 60 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर? और मैंने वहीं पे बनाना लिए हैं जिसको हमने कहा कि हमने इनका एक शेप बना लिया है, और ये शेप हमारा एक कलेक्शन है। यानी कि जो हमने क्लास को स्टूडेंट्स में काउंट किया, बनाना को शेप में कलेक्ट किया या इसका कलेक्शन किया, तो डिटर्मिनेंट भी हमारा यही करता है। डिटर्मिनेंट हमारी मैट्रिक्स, जो हमारी मैट्रिक्स है उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी को शो करता है। यानी कि जैसे मैट्रिक्स, अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो मैट्रिक्स क्या होती थी? आप कहोगे कि एक ऐसा अरेंजमेंट किसका, एलिमेंट्स का, किसमें, रोज कॉलम्स में। यानी कि मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स अरेंज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ये बात, तो मैं वही बात डिटर्मिनेंट में कहूंगा कि डिटर्मिनेंट एक यूनिक प्रॉपर्टी है किसकी? स्क्वायर मैट्रिक्स की। डिटर्मिनेंट हर किसी मैट्रिक्स में नहीं, हर किसी ऑर्डर के मैट्रिक्स में नहीं होगा। किसमें होगा? एक स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट एक यूनिक प्रॉपर्टी है एक स्क्वायर मैट्रिक्स की, जो हमें उसकी वैल्यू देता है, जो हमें उसकी वैल्यू देता है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स से 2 3 4 6, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अपने आप में यूनिक है। इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वही हमारी डिटर्मिनेंट होगी, वही हमारी डिटर्मिनेंट होगी। ये बात क्लियर कि डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट हमारा क्या होता है? एक मैट्रिक्स की यूनिक प्रॉपर्टी जो उसकी वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। ठीक, तो इसको, अब ये तो हमें पता चल गया कि डिटर्मिनेंट हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा, लेकिन कैसे प्रोवाइड करेगा आइए हम उसको समझते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो डिटर्मिनेंट को हम सोल्व करते हैं कैसे? अब हम सोल्व करते हैं इसको। अगर इससे पहले हम एक फर्स्ट ऑर्डर के लेते हैं, यानी कि 1 by 1 ऑर्डर। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1, ये मैट्रिक्स है, ये 1 by 1 ऑर्डर की है। इसको जो हम सोल्व करेंगे उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट को हमने नोटेशन दे दी कि वो डिटर्मिनेंट होगा, DET होगा, जिस भी मैट्रिक्स का हम निकालेंगे। अगर A का निकाल रहे हैं तो A का, B का तो B का, या इसे हम ऐसे भी रख सकते हैं क्या कि हम दो, ये जैसे मॉडुलस होता है वैसा ही साइन हमने डिटर्मिनेंट को दे दिया कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल लें तो हम दो सीधे डंडे कह सकते हो उसको लगा देंगे उसकी प्रोटेक्शन में, तो वो हमारा डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अगर हमारी मैट्रिक्स क्या होती थी? ये हमारी मैट्रिक्स होती थी। अगर मैं इसमें से ये चीज हटा दूं तो हमारा क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट। अब जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट वही होता है जो हमारा एलिमेंट होगा। बात क्लियर। अगर मैं बात करूं कि जो हमारी सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसको क्या होगा? अगर हम बात करें सेकंड ऑर्डर की,
अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ए बी सी डी, ये क्या है, एक 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो क्या हो। तो मैथमेटिशियन ने कहा कि इनका जो डायगोनल एलिमेंट है उनकी मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो। मतलब कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट, ये हमारा कौन सा डायगोनल हो गया, प्राइमरी डायगोनल, यानी कि ए डी, और माइनस कर दो हमारे सेकंड डायगोनल से, यानी कि सी बी। यानी कि सेकंड ऑर्डर की जब हम बात करेंगे उसमें जो हमारा डायगोनल होगा इसकी मल्टीप्लिकेशन करी और हम माइनस कर देंगे हमारे सेकंड डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन से। अगर मैं यही बात इस मैट्रिक्स की कहूं, तो इसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसकी मल्टीप्लिकेशन 2 into 6 माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन 4 into 3, यानी कि 12 minus 12 is equals to 0। यानी कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई जिसका हमारा डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। यानी कि इसका एक यूनिक प्रॉपर्टी है क्या, उसका डिटरमिनेंट हमारा 0 है। अगर मैं वहीं पे बात करूं, अगर मैं वहीं पे एक मैट्रिक्स खोल ले लेता हूं ए, जिसकी बात करूं मैं 2 5 2 9, इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं, ये अपने में एक यूनिक है, ये भी अपने में यूनिक थी, इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट में निकालूं तो ये होगा 18 9 into 2 minus 5 into 2 10, यानी कि 8। अगर हमारी मैट्रिक्स यूनिक ना होती तो डिटर्मिनेंट सेम आता। यहाँ पे हमारी यूनिक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 0, यहाँ पे हमारी यूनिक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 8। यानी कि हर मैट्रिक्स का जो कि स्क्वायर है उसका एक यूनिक क्या होगा, डिटर्मिनेंट। ठीक, तो ये बात हुई हमारी सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की। तो आइए इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन करते हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, आइए इनका क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट। अगर मैं कहूं कि ये मेरी ए मैट्रिक्स है, इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो क्या आएगा, 1 into 2 2 minus 4 into 2 8, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट आ गया -6। अगर इस मैट्रिक्स को मैं बी मानता हूं, इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं तो क्या आएगा, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन आता माइनस ऑफ कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और ये क्या हो जाता है हमारा 1, यानी कि b का डिटरमिनेंट हमारा 1। अगर मैं इसको c मान लेता हूं, अगर मैं c का डिटरमिनेंट निकालता हूं तो क्या आएगा, 2 आयटा माइनस माइनस आयटा और 3 आयटा, यानी कि 2 आयटा स्क्वायर प्लस 3 आयटा स्क्वायर, और ये क्या होता है आयटा स्क्वायर -1 -2 -3 इज इक्वल्स टू -5। तो आई होप आपको ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना आ गया होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक मेथड बताया कि क्या, कि जो हमारी मैट्रिक्स है उसमें हम पहले साइन लगा लेंगे, क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमारी 3/3 का एक साइन नोटेशन होगी। अब हमारे मैथमेटिशियन ने कहा कि जो हमारी मैट्रिक्स है इसको हम उससे छोटे मैट्रिक्स में बदलेंगे। मतलब अगर हमारी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो मुझे इसे 2/2 ऑर्डर की बनानी होगी। इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से ले सकते हैं। मतलब अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूं, अगर मैं A11 को लेता हूं, R1 को लेता हूं, यानी कि फर्स्ट रो को लेता हूं, तो मेरे पास ये साइन हमें लगाना पड़ेगा, यानी कि मैं प्लस के मल्टीप्लाई करूंगा A के साथ और इसको छुपा लूंगा, यानी कि हमारा ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा। तो हमारी मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, ये वाली EFHI,
ये बन गई। अब हम साइन लगाएंगे नेक्स्ट, क्या, माइनस डी डिट, इसको छुपा लिया, जो इसके पास है इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया। जब इसको छुपा लेंगे तो हमारा डिटरमिनेंट क्या आएगा, डी एफ जी आई। बात क्लियर। अब हम साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस सी, वेरी गुड। क्या आ जाएगा हमारा डिटरमिनेंट, डी ई जी एच। इसको अब हम फर्दर सोल्व कर लेंगे, इसका क्या होगा, ई आई, यानी कि ये हमारा ए, इसकी मल्टीप्लाई हमारी हो जाएगी ई आई माइनस एच एफ। अब ये माइनस बी डी आई माइनस जी एफ प्लस सी डी एच माइनस जी। अब इसको हम फर्दर सोल्व कर लेंगे। बात आई समझ, आपको भी नहीं है, नहीं आने की भी, पहले जब तक हम क्वेश्चन नहीं कर लेंगे तब तक हमें बात क्लियर नहीं होगी। आइए तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हमारा क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे, हम अभी सीखा क्या, इसका डिटरमिनेंट ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अगर मैं R1 से एक्सपेंड करता हूँ, R1 से सोल्व करता हूँ, यानी कि तो प्लस 1, यही आएगा, क्या आएगा, प्लस 1। मैट्रिक्स क्या आएगी, इसको छुपा लेंगे तो बनाएगा क्या, 6 10 2 0। अब माइनस 3, इसको और इसको छुपा लेंगे तो बनेगा क्या, 2 10 5 0। अब प्लस 5, अब इसको छुपा लेंगे, क्या बनेगा, 2 6 5 2। अब इसको सोल्व कर देंगे, क्या, ये 1, ये हमारा 6 इंटू 0 0 माइनस 20 माइनस 3, ये 0 माइनस 50 प्लस 5 4 माइनस 30, यानी कि हमारा माइनस 20, ये हमारा प्लस 150, ये हमारा माइनस 26 इंटू 5, यानी कि हमारा हो जाएगा 130। ये माइनस माइनस 150 और ये हमारा आंसर आ जाएगा 0। अब आप कहोगे आपने तो इसे किससे सोल्व करा, R1 से। मैं कहूंगा चलो R2 से ले लेते हैं। अगर मैं R2 की बात करूं, प्लस माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यानी कि अगर मैं इसे R2 से सोल्व करता हूँ, ये हमने किया R1 से, अगर मैं R2 से सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा, -2, ये छुप जाएगा और ये छुप जाएगा, 3520 प्लस 6, वेरी गुड, बोलो, ये खत्म, ये खत्म, क्या बचा, 1550। अब -10, अब ये खत्म, क्या बचा, 1352। अगर हम इसको सोल्व करें तो ये क्या आएगा, -2, ये 0 माइनस 10 प्लस 6, ये 0 माइनस 25 माइनस 10, ये 2 माइनस 15। अब ये क्या आ गया, +20 माइनस 25 6 प्लस 150 और ये -130, तो ये भी क्या आ गया हमारा 0। तो अगर हम चाहे R1 ले रहे हैं, R2 ले रहे हैं, C1 ले रहे हैं, C2 ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डिटरमिनेंट है वो हमारा उस मैट्रिक्स का यूनिक प्रॉपर्टी है और वो वही आएगी चाहे हम कोई सी कंडीशन को फॉलो कर ले। क्लियर बात, क्लियर बात। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो आइए, ये हमारी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसको हम सोल्व करते हैं अलोंग कॉलम, यानी कि C1 से सोल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो C1 से सोल्व करेंगे, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं तो +12, ये छुप गया, ये छुप गया, क्या बचा, 1326 माइनस ऑफ -2 यानी कि +2 आप कहोगे ठीक है +2। अब क्या बचा, अब ये हमारा रो के अलोंग छुप जाएगा, कॉलम के अलोंग छुप जाएगा, क्या आएगा, -2926। अब +4, ये छुप गया, ये छुप गया, बचा गया -2913
3। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा 12, 6 माइनस 6 0, प्लस 2 माइनस 12 और माइनस 18 30, समझ में आ रहा है ना, माइनस 12 माइनस 18 प्लस 4, ये आ जाएगा माइनस 6 माइनस 1, ये हमारा 0 प्लस 2 इंटू माइनस 30 प्लस 4 इंटू माइनस 7, यानी कि 60 और माइनस 28, हमारा माइनस 88 इसका आंसर। अब आप चाहे इसको C2 के अलोंग करो, R2 के अलोंग करो, R3 के अलोंग सोल्व करो, हमारा आंसर क्या आएगा माइनस 88। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। आप इसकी ट्राई कीजिए, कैसे R1 से करें, R2 से करें, R3 से करें, C1 C2 C3 से करें। तो इससे जब आप सोल्व करोगे, इसमें आप ये जो स्टेप्स हैं इसमें हम स्पीड बूस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पर। तो चलिए अब हम अपनी इसकी प्रॉपर्टीज, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी समझते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमें कहता है कि अगर मेरी ए मैट्रिक्स है, उसका मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूँ और एक उसका ट्रांसपोज करके उसका डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, तो वो दोनों इक्वल होंगे। मतलब ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा इक्वल होगा। एग्जांपल ले लेते हैं हमारी 2 4 3 2, इसका ट्रांसपोज किया 2 4 3 2, आगे इसका डिटरमिनेंट हमने निकाला, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 4 माइनस 12, क्या आया माइनस 8, इसका डिटरमिनेंट निकाला 4 माइनस 12, क्या आया माइनस 8। ये प्रॉपर्टी के लिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का मैं रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दूं। मतलब अगर मेरे पास मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, उसका जो R2 है उसको मैं R1 के प्लेस पे ले आया। मतलब अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका मैं R2 यानी कि 3 4 R1 के प्लेस पे ले आया, यानी कि मैंने इसको ऐसे मैट्रिक्स बना दी, इसको ऐसे मैट्रिक्स बना दी। तो जो इसका, मान लो ये मैट्रिक्स हमारी B आ गई, तो जो इसका डिटरमिनेंट होगा, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा 8 माइनस का, और जो इसका डिटरमिनेंट होगा वो कितना आएगा 12 माइनस 8, यानी कि 8 माइनस 12 माइनस 4, इसका क्या आएगा 4। तो इसका डिटरमिनेंट यानी कि इसका डिटरमिनेंट हमारा माइनस टाइम्स ऑफ बी के डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। कब? जब मैं कोई भी इंटरचेंज कर दूंगा रो या कॉलम को। बात क्लियर हुई? तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरी कोई मैट्रिक्स है, उसमें मेरे पास आइडेंटिकल रोज है या कॉलम्स है। क्या कहा मैंने? अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें आइडेंटिकल रो या कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा 0। आइए देखते हैं कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, और वो है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A1 B1 C1, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। क्लियर बात? आइडेंटिकल क्या है R1, जो हमारा आइडेंटिकल है R3 से। बात मानोगे? ठीक है। अगर मैं कहूं कि मैंने जो R3 है उसे इंटरचेंज कर दिया R1 से, और वो हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी ये A2 B2 C2 A1 B1 C। बात मानोगे? इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया R1 से, ये मैट्रिक्स बन गई। तो अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ A है वो माइनस ऑफ B के इक्वल होगा। बट जो ये मैट्रिक्स है, जो ये हमारी मैट्रिक्स है, ये हमारी किसके इक्वल है? A मैट्रिक्स के। अगर A मैट्रिक्स के इक्वल है तो इसका डिटरमिनेंट भी A मैट्रिक्स के इक्वल होगा, यानी कि जो B का डिटरमिनेंट वो A के डिटरमिनेंट होगा। यानी कि ये चीज अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो A मैट्रिक्स माइनस A मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा आ जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ A मैट्रिक्स 0, यानी कि A डिटरमिनेंट हमारा 0। यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरे पास
आइडेंटिकल रो या कॉलम है, रो या कॉलम है, तो डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का हमारा क्या आएगा, 0। बात के लिए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। कब, जब आइडेंटिकल रो या कॉलम होगी तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा 0। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हमारी फिफ्थ और आज की लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, A1 प्लस अल्फा 1, A2 प्लस अल्फा 2, A3 प्लस अल्फा 3 और यहाँ पे B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस मैट्रिक्स को मैं इसको पार्ट में लिख सकता हूँ, क्या, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 लिख सकता हूँ। तो प्रॉपर्टी हमें कहती है कि, और इसको मैं B मान लेता हूँ, इसको मैं C मान लेता हूँ। तो हमारी प्रॉपर्टी कहती है जो A का डिटर्मिनेंट होगा, वो मेरा B के डिटर्मिनेंट प्लस C के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। वो हमारा B के डिटर्मिनेंट प्लस C के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। समझे? एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरी मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स है मेरी, कि 2 प्लस 4 3 प्लस 5 6 प्लस 0 और यहाँ पे 1 2 3 4 1 2। क्लियर बात? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 1 4 3 2 1 6 3 2। क्लियर बात? प्लस 4 5 0 1 2 3 4 1 2। तो जो हमारी A मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, A मैट्रिक्स जो हमारी बनेगी वो बन जाएगी 6 8 6 1 2 3 4 1 2। इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो क्या आएगा, प्लस 6। अब डायरेक्ट करेंगे, इसकी ये छुप गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे 4 माइनस 3 1, ऐसे माइनस 8, ऐसे छुप गया, 1 2 2 माइनस 12 माइनस 10 प्लस 3, ये खत्म 1 माइनस 8 माइनस 7, ये क्या है 6 प्लस 80 माइनस 21। ये हमारा कितना हो गया 60, ये हमारा 65। अगर मैं B का डिटर्मिनेंट निकालूं, ये हमारी क्या है B, ये हमारी क्या है C। अगर B का डिटर्मिनेंट निकालूं तो आप बोलोगे 2 ब्रैकेट 4 माइनस 1, क्लियर बात, माइनस 3 माइनस 10 प्लस 6, ये हमारा आ जाएगा माइनस 7 प्लस 6 माइनस 7। क्लियर है बात? यहाँ पे हमने गलती कर दी यार, हमारा 6 आएगा, ये हमारा माइनस 42 होगा, ये हमारा 40 और 44 बन जाएगा। ये छोटी सी गलती हो गई थी। ये हमारा ये आएगा, यानी कि ये आएगा हमारा कितना 2 प्लस 30 माइनस 42, ये हमारा कितना हो गया माइनस 12 और 2 माइनस 10। ये बात आ गई। अगर मैं C का डिटर्मिनेंट निकालूं, C का क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 10 प्लस 0। अब ये मैं कैसे कर रहा हूं, देखो जो हमारा ये आया था R1 के अलोंग कर रहे हैं, तो R1 तो हमारा ये पार्ट तो R1 के एलिमेंट थे, ये पार्ट हमारा इनसे सोल्व हो रहा था। वहीं पे अगर ये हम B की बात करता हूँ डिटर्मिनेंट की, ये है हमारा R1 के अलोंग कर रहे हैं, ये पार्ट तो सेम है,
जो इसके यहाँ पे अंदर आएंगे, जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, वो सबका सेम होगा। तो बस हमें जो हमारे कोफिशिएंट है यानी कि जो एलिमेंट है वो चेंज हो जाए, उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस 50। अगर मैं b प्लस डिटरमिनेंट c की बात करता हूँ -10 प्लस 4 प्लस 50, ये कितना आ गया हमारा 44। यानी कि a का डिटरमिनेंट हमारा b के डिटरमिनेंट प्लस c के डिटरमिनेंट के इक्वल है। यही हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। समझ में आया? ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने जाना कि डिटरमिनेंट क्या होता है, इसको हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी, जो इसी की प्रॉपर्टी कुछ बच गई है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे हमारे माइनर्स और कोफैक्टर के साथ। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप इसको लेक्चर को रिवाइज करिए, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।